हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लुईस स्ट्रक्चर। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको देखिएगा, इसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर एंड कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम लोग। पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या क्या कंडीशन होते हैं, पहले हम लोग कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग ध्यान रखना है, जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर डिफाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एलिमेंट। हमें उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। उसके बाद हमें एलिमेंट ओवे या अलाउड ऑक्टेट रूल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बेटा क्या होता है, ऑक्टेट रूल उससे बोलते हैं, मैंने कराया आपको, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब देखिएगा, अब एक चीज़ हम नोट लगा दे रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ये आपका बनाएगा हीलियम का फॉर्मेशन करेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका एक एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इफ एलिमेंट शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही है बेटा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यदि एलिमेंट शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। कैसे? ऐसे, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। इसी प्रकार से इफ एलिमेंट शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कर सकता है, दोनों की चीज़ है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा टू फॉर्म डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है, माना कि कभी उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर ली, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इस केस में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा।
या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखेंगे। हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे लिखेंगे, ठीक ठीक है ना। तो हमने एक चीज़ कह सकते हैं, मोटा मोटा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ई मतलब यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई इज द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेंगे। अब कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए, इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, जब आपको एमएससी में पढ़ाएंगे या किसी टीचर से आप पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि बॉन्ड पॉसिबल है, 5 बॉन्ड भी पॉसिबल है, बट अभी नहीं, ठीक। उसको अलग की हो रहा था, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, वो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ ये हमने बता दिया, दूसरी चीज़ बेटा और समझ लीजिएगा। ये तो जो मैंने बताया है नॉर्मल बॉन्ड बताया है, यदि कहीं पे इफ़ एलिमेंट formation of covalent bond use coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा ये होता है, ये दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट, अब माना कि मतलब इफ़ एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमें कभी भी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़ रहा है और वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज़ करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, कोई प्रॉब्लम हो बता देना इसको, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये एरो होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा है, ये आपका होता है डोनर पार्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। अभी आपको हम बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे अभी, बट थोड़ा यहाँ पर एक हिंट दे रहे हैं ताकि आप समझे ये होता क्या है। ये डोनर करता है और ये वाला जो पोर्शन होता है इधर वाला, समझिएगा इधर वाला, ये होता है एक्सेप्टर, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इस बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, यदि ये बॉन्ड लगा तो इसका मतलब कब लगेगा, ये हम बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम बताएंगे कब लगेगा, क्यों लगेगा यही बताएंगे। इस बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है, इस बॉन्ड की मीनिंग होती है, हम यहाँ पे लिखे दैट इज लिख दे रहे हैं, इस बॉन्ड की मीनिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इस बॉन्ड की मीनिंग ये होती है, ये वाले बॉन्ड की। जो ये बॉन्ड लगा है तो नॉर्मल मतलब ये तो हमने बताया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। अब ये बताएंगे पर्टिकुलर भी हम बताएंगे, कन्फ्यूजन ना करना बेटा इसको, ये अभी हम पर्टिकुलर आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़, अब देखिएगा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हमने बेटा ये लिया एग्जाम्पल समझाते हैं आप, ठीक है। बहुत सिंपल से केस लेते हैं, जैसा मैंने पहला एग्जाम्पल लिया बेटा O2 लिया, ठीक है। हमें O2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं मैंने ऑक्सीजन एटम पे। क्लियर है ना, इस चीज़ को क्लियर है ना बेटा। अब देखिएगा ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, तो 2,6 हो जाएगा। अब एक ऑक्सीजन के लिए इतना होगा तो दूसरा ऑक्सीजन का भी यही होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन लिए हैं तो 2,6। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन 6 आए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। अब ये जो इधर वाले इसे बचे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन या कोर सेल। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा ये, ओके। अब देखिए 2 ऑक्सीजन लिए इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, ये 3 लिखता है तो 3 बार लिखता मैं, जितने लिखा हो उतने लिखेंगे। अब इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा बेटा हमने ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन लिखे थे 6, तो ऑक्सीजन एक ये था, एक ऑक्सीजन हमारा ये था,
क्लियर हो गया? नहीं हो गया, है ना। अब लुईस डॉ स्ट्रक्चर लिखना है तो कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके बैलेंस शेल में? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमारे पास ब्लैक पेन है, यदि आपके पास 2 पेन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक ही पेन है इस टाइम पे, तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आपको हम समझा सकें किसके कौन इलेक्ट्रॉन है। ये वाले ऑक्सीजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑक्सीजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन है। ये केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिएगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके बाद कितने हैं? 6। अब दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं कंप्लीट है बेटा यहाँ पे। अब इनको ऑक्टेट को पूरा करना है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है? डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बोथ ऑक्सीजन। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। तो ये क्या करेंगे इस वाले केस में क्या